हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल एमबी क्लासेज पे। आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज 8.2 कराई थी, उससे आगे की एक्सरसाइज आज का हम कराएंगे। तो वीडियो को भैया आते आते आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लोग वीडियो को छोड़ के चले जाते हो। लाइक का बटन ज़रूर दबाएं भाई। पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले थोड़ा बेसिक समझ लें। यहाँ पे आप लोगों को 90 माइनस ए के एंगल के बारे में पूछा जाएगा। तो वो फॉर्मूले हैं साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान से समझ लें। साइन कॉस में वो बदल जाता है, टेन कॉट में बदल जाता है, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, बस यही है। टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन ए, और सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए, और कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। ये बस थोड़े से बदलाव हैं, आपस में एक दूसरे में बदल जाते हैं। साइन कॉस में, टेन कॉट में, और सेक कोसेक में, बस यही लगेगा इस एक्सरसाइज में, बाकी कुछ नया नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए, नहीं किताब से भी आप नोट कर सकते हो। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन 18 अपॉन कॉस 72। ध्यान से कंसेप्ट समझ लें, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। देखिए ध्यान से समझने की बात यह है कि दोनों जो एंगल हैं उनका अगर योग 90 आ रहा है तो ही आप बदलाव करेंगे। अब आप चाहे तो साइन में बदलाव कर लें या फिर कॉस में बदलाव कर लें। 90 में से जितना भी कम है वो उतना कर देंगे। तो ये साइन देखिए 90 से कितना कम है, 72 कम है। कॉस 90 से कितना कम है, 18 कम है। किसी भी एक को आप चेंज कर सकते हो। इसे क्या कर सकते हो, साइन 90 माइनस 72 अपॉन कॉस 72। अब साइन 90 माइनस थीटा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कॉस थीटा, 90 माइनस थीटा ये है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 72 अपॉन कॉस 72। दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन एक और समझ लें, ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है tan 26 अपॉन कॉट 64। आप चाहे ऊपर वाले को बदल लीजिए चाहे नीचे वाले को, दोनों का जोड़ देखिए 90 आ रहा है। ऊपर वाले को ही बदल देता हूँ। ये tan 90 से कितना कम है, 64 अपॉन कॉट 64। tan 90 माइनस थीटा मैंने क्या बताया था, 90 माइनस ए कॉट ए, तो ये हो जाएगा कॉट 64 अपॉन कॉट 64 बराबर 1। एक और पार्ट समझ लीजिए। अब ये प्लस माइनस वाले हैं, इसका चौथा पार्ट समझ लीजिए या तीसरा समझ लीजिए, कोई एक समझ लीजिए, दोनों क्वेश्चन एक जैसे। तो चौथा पार्ट बता देते हैं। पार्ट नंबर 4 इसका है कोसेक 31 माइनस सेक 59। किसी भी एक को बदल सकते हैं। देखिए दोनों का जो जोड़ है वो कितना आ रहा है, 90 आ रहा होगा। इसे बदल लीजिए या इसे किसी को भी बदल सकते हो। तो इसे लिख सकते हो कोसेक 90 से कितना कम है, 59 माइनस सेक 59, और कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। तो सेक 59 माइनस सेक 59 क्या आया, 0। इस प्रकार से आप लोगों का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इक्वल टू 1।
सिद्ध करना है 1048, 1023, 1042, 1067 इक्वल टू 1। क्वेश्चन दूसरे का पहला पार्ट है 1048, 1023, 1042, 1067 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे बच्चे ये कह रहे होंगे सर टेबल में भी ये नहीं बताया था, तो यहाँ पर भी वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चनों में किया है आप लोगों ने। ऐसे जोड़े बनाओ जिनका जोड़ 90 आ रहा हो। देखो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 90। भाई 1 गुणा 2 कर दो या 2 गुणा 1 कर दो, दोनों का आंसर कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो चाहे इसे गुणा में आगे पीछे लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और इन दोनों का जोड़ भी कितना आएगा? 90। तो 2 जोड़े निकाल लीजिए। इसे क्या लिखते हैं? 1048 इंटू 1042 इंटू 1023 इंटू 1067। अब क्या है, इस जोड़े में से एक को बदल दीजिए, किसी को भी। तो ये बदलोगे तो ये बदलेगा 1090 माइनस 42 इंटू 1042। इनमें से भी एक को बदल दीजिए 1090 माइनस 67। 90 में से 67 जाएगा तभी तो 23 आएगा, इंटू 1067। और 1090 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है? कॉट ए। तो ये हो जाएगा कॉट 42 इंटू 1042 इंटू 1067, सॉरी कॉट 67 इंटू 1067। ध्यान से समझें, कॉट और 10 एक दूसरे के उल्टे होते हैं, आपस में कट जाते हैं। लेकिन एक काम और कर सकते हो आप लोग, 10 को 1 कॉट लिख सकते हो। इसे क्या लिख सकते हो? 1/10, 1042, 1042। चाहे तो आप 10 को चेंज कर सकते हो, चाहे तो आप कॉट को कर सकते हो। 1/1067 इंटू 1067। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। क्या मिला? 1/1 इक्वल टू 1। मैंने तो ऐसे काट दिया आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन तुम लोगों को पेपर में नहीं काटना है ऐसे, सीधा ही लिख देना है 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट इसी तरीके से करोगे। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। इसमें से आप cos 38 को बदल लोगे 90 माइनस 52, और दूसरा पार्ट है जो sin 38 वाला, उसे लिखोगे sin 90 माइनस 52। ठीक है ना? फिर ये बन जाएगा cos स्क्वायर ए। चलिए बता देता हूँ। cos 38 माइनस cos 52, cos 38 माइनस इंटू cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। और जब इसे 0 प्रूव करोगे तो कैसे करोगे? इसे लिखोगे cos 90 माइनस 52। 90 से 52 गया तो 38 cos 52। एक एक बदलना होता है, मैं हर जोड़े में पिछले क्वेश्चनों में किया था, इधर भी करेंगे। sin 90 माइनस 52 और sin 52। ये क्या हुआ? cos 90 माइनस ए sin ए, sin 52 cos 52 माइनस sin 90 माइनस ए cos ए, cos 52 sin 52। देखिए sin 52 cos 52 sin 52 cos 52 आपस में कट जाएंगे तो क्या आएगा? 0। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 और 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही करना है, करना कुछ नहीं है। एक को चेंज कर लें, चाहे tan को कर दें चाहे cot को, तो इसे ही कर देते हैं। तो इसे करोगे तो tan देखिए
कॉट ए इक्वल टू होता है टेन 90 माइनस ए, कॉट ए इक्वल टू टेन 90 माइनस ए, और टेन ए इक्वल टू कॉट 90 माइनस ए। तो अब इसे टेन को जब करोगे तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। ये पक्षांतर करके इधर उधर करके a की वैल्यू निकालोगे तो 90 प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a। भाई इधर ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का इधर आके ये भी प्लस का। 108 इक्वल टू 3a, तो a इक्वल टू 108/3 इक्वल टू 36 डिग्री। a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 36 अंश। क्वेश्चन नंबर चौथा, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर cot b, यदि tan a बराबर cot b तो प्रूव कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, अगर tan a इक्वल टू cot b तो सिद्ध करना है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अभी बताया था तो इसे उसी प्रकार कॉट में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस a। tan किस में होता है? कॉट में। कॉट 90 माइनस a इक्वल टू कॉट b। कॉट से कॉट कैंसल, तो 90 माइनस a इक्वल टू b। ये इधर पक्षांतर करोगे इसको तो 90 इक्वल टू b प्लस a, या ये कह सकते हो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ रहा होगा? ईमानदारी से घर पे एक्सरसाइज करोगे। वीडियो को लाइक कर दें भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो तुम्हारे दोस्त हैं उन लोगों से भी कराएं, जिससे कि वो भी पढ़ सकें लॉकडाउन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 5, यदि sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान याद कीजिए। सेम क्वेश्चन है, कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। sec को कोसेक में बदलोगे 90 माइनस a से। sec 4a को क्या लिख दोगे? कोसेक 90 माइनस 4a। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा तो 4a इक्वल टू a माइनस 20। फिर a की वैल्यू निकालोगे b की तरह। अगर कोई क्वेश्चन में समझने में दिक्कत आ रही है या नहीं हो पाता है, कमेंट में पूछ लिया करो बेटा, अगली वीडियो में बताऊंगा। जो भी क्वेश्चन तुम लोगों के छूटेंगे छोड़ूंगा किसी को नहीं। सब मेहनत करें ईमानदारी से, बोर्ड में तुम लोगों के एकदम धांसू वाले नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू सिद्ध करना है कॉस ए बाई 2, ये सिद्ध करना है। और क्वेश्चन में बोला गया है ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है, किसी त्रिभुज के अंतःकोण है ए बी सी। ए बी सी ये किसी त्रिभुज के अंतःकोण हैं। और तुम लोगों को कक्षा 9 में पढ़ाया होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। यहाँ पे क्या है? b प्लस सी है तो b प्लस सी को अलग रख लेंगे, तो b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस a। और b प्लस सी बाई 2 क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ b प्लस सी बटे 2 है, इधर भी 2 का भाग जाएगा, तो 180/2 माइनस a बाई 2। तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2। b प्लस सी बाई 2 की जगह पे क्या लगाना है? 90 माइनस a बाई 2। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस a बाई 2, 90 माइनस a बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2।
अब इसे जब चेंज करोगे साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए, कॉस ए बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। यही तो सिद्ध करवा रहा था, दोनों चीज़ बराबर हो गई, त्रिभुज के तीनों कोण थे तो प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन है 7वां, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। 90 माइनस ए से बीच में कर देंगे कन्वर्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। साइन 67 प्लस कॉस 75, साइन 67 प्लस कॉस 75, इसको 0 से 45 के बीच में एंगल को चेंज करना है। तो कैसे कर सकते हो, 90 माइनस से, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस ए। भाई साइन ए इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए, और कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस ए। और अब चेंज करोगे तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 90 से कितना कम है, 33, प्लस कॉस 90 से ये कितना कम है, 25। तो और ये क्या हो जाएगा, ये साइन ही आएगा भाई, ये कॉस ही रहेगा अभी, कुछ भी चेंज नहीं किया है, केवल उधर चेंजिंग कर दिया एंगल 90 से कितना कम है। तो साइन 90 माइनस ए, कॉस 33 माइनस साइन 25। दोबारा से समझ लें, साइन ए इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए और कॉस ए इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। देखो ये 67 है, ये 90 से कितना कम है, 33 कम है, तो मैंने 90 से 33 कम लिख दिया साइन की जगह पे साइन, प्लस कॉस है 90 से ये कितना कम है, 75, 25 कम है तो 25 कम लिख दिया, इधर ये प्लस का चिन्ह है। और साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। समझ में आ गया होगा आप लोगों की। भैया एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, प्रसाद देते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो आप लोगों को कल मिलेगी भाई। धन्यवाद, मन से पढ़ना।